प्रणाम मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन। आज एक और केस स्टडी करते हैं हम रैग्स टू रिचेस के लिए। और पहला नंबर, दूसरा नंबर आपने देखा, ये तीसरा नंबर उसी एडिशन के अंदर है। सो देखिए कि कैसे रैग्स टू रिचेस बिल्कुल नीचे डाउन ट्रॉडन से अमीरी की तरफ कैसे चार्ट जो है डिपिक्ट करता है, बताता है, समझाता है और क्लैरिफाई करता है। मानव जाति के आरंभ से ही महान दर्शन, त्याग और आध्यात्मिक साधना के बावजूद धन के महत्व को कभी भी कम आंका नहीं गया। वैदिक ऋषियों ने मानव अस्तित्व के 4 उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार 4 सत्ताओं में से अर्थ को धर्म की प्राप्ति में भी सक्षम माना गया है, स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा है कि यशार्थ धर्म कामार्थ स्तस्य सर्व प्रदक्षिणम अधन्यनार्थ कामेन नार्थ सक्यो विचिन्वतः। इट मीन्स धर्म और समृद्धि की खोज करने वाला धनवान व्यक्ति हर कीमत पर सफल होगा। एक्चुअली क्या होता है कि धन है तो चीज़ें आपके लिए आसान है, लेकिन धर्म और समृद्धि की खोज करने वाले गरीब इंसान को इसे प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब पैसा है तो सब कुछ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि धन और संपत्ति को हमेशा सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट माना गया है। प्रिय मित्रों, आप भली बातें जानते हैं कि धन ही हर प्रकार के सुख और इच्छा, पाप और पुण्य, क्रोध और संयम, इन सब का मूल कारण होता है। और दूसरी ओर गरीबी को दुख का कारण माना जाता रहा है हमेशा से, और कहा जाता रहा है कि गरीब व्यक्ति के सब प्रयास व्यर्थ जाते हैं। उसका कोई प्रयास ऐसा नहीं है कि जो व्यर्थ ना जाए। देखिए चार्ट मित्रों, ये नेटिव जो है कैंसर लगन में पैदा हुआ है। यहाँ पर यू कैन सी दिस, कैंसर लगन में पैदा हुआ है। और लगन का लॉर्ड लगन के अंदर ही है। यहाँ पर ये लगन का लॉर्ड लगन के अंदर है। सो व्हाट इज हैपनिंग, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस जो है सन, वो भी यहाँ चला गया है लगन के अंदर, अपने फ्रेंड के घर के अंदर। और केतु भी लगन के अंदर है विद द लगना लॉर्ड मून। मोर स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग अबाउट द केतु। ये यहाँ बैठा हुआ है और ये मून इसका डिस्पोजिटर है जो लगन लॉर्ड है। The Lord of third house and 12th house is also in the Lagna. Third house and the 12th house मरकरी है, वो भी यहाँ पर लगन के अंदर बैठा हुआ है। The 7th house Lord और 8वें घर का मालिक शनि जो है वो 11वें घर में चला गया है। तो ये यहाँ का मालिक और यहाँ का मालिक ये 11वें घर में चला गया। दो इस लगन के लिए बहुत बेनिफिक नहीं होता है, मैलेफिक होता है, लेकिन 11th में जाके फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए ये बहुत ही बढ़िया अद्भुत तरीके से काम करता है। 11th लॉर्ड वीनस, ये वाला लॉर्ड, वो चला गया 12th हाउस के अंदर यहाँ पर मरकरी, और मरकरी चला गया यहाँ पर लगन के अंदर। और लॉर्ड ऑफ फॉर्चून जुपिटर है, वो अपने घर के अंदर है, यहाँ से घूम के इट हैज कम हेयर। सो व्हाट्स हैपनिंग, मरकरी द थर्ड हाउस लॉर्ड इज इन ओन नक्षत्र एंड केतु इज द फॉर्चून लॉर्ड जुपिटर्स नक्षत्र। ये केतु इज इन द फॉर्चून लॉर्ड जुपिटर्स नक्षत्र। केतु जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है जो कि फॉर्चून के लॉर्ड का मालिक है। तो सी हाउ दी थिंग्स आर रिवीलिंग फेनोमिनली। एंड जुपिटर नक्षत्र एंड जुपिटर इज इन केतु नक्षत्र, और जुपिटर जो है वो केतु के नक्षत्र में। तो इसे ग्रैंड एक्सचेंज है जो जुपिटर के और केतु के नक्षत्रों का जो ग्रैंड एक्सचेंज हुआ है, ये डेफिनेटली आगे जाके कैसे रिजल्टेंट में कन्वर्ट होगा, ये आपको ये इस केस स्टडी से बहुत एग्जैक्टली और क्लैरिटी के साथ में पता चलेगा। द नेटिव वॉज बॉर्न टू ए वेरी पुअर पेरेंट्स। बहुत गरीब इंसान के घर में जन्म लिया, माता पिता बहुत गरीब थे। शनि की दशा में जन्म लिया और शनि मैलेफिक है, बट ऑल दैट मैटर ये 11th हाउस में बैठा हुआ है, जिस इज ए गुड हाउस। 11th हाउस में कोई भी प्लानट है, यू नो दैट इट बिकम्स ए हाईली फ्रक्टिफाइड मोड में चले जाता है और बढ़िया से बिहेव करता है। नेटिव ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, हार्डली 5वीं स्टैंडर्ड तक नेटिव ने पढ़ाई किया था। नेटिव क्या बना, बड़ा हो गया थोड़ा तो गार्बेज कलेक्टर बना, गार्बेज को उठाने वाला। आप देख सकते हैं कि मैसाचुसेट्स यूएसए का अगस्त 1972 का ये केस स्टडी है। और गार्बेज कलेक्टर बना, उसको ट्रैश कलेक्टर भी बोलते हैं अमेरिका के अंदर। तो इतना गरीब इंसान जो कूड़ा उठाने वाला, रैग पिकर जिसको भी हम बोल सकते हैं। और स्टार्टिंग का जो दशा शनि का था वो 7 साल चला, फिर मरकरी 17 साल चला। मरकरी तीसरे का और 12वें, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ ए चीज़ है कि कोई अच्छा वो नहीं है, बट मैनेजेबल सिचुएशन था कि
खाना मिल रहा था, रोटी मिल रहा था, बिकॉज ही वॉज ए रैग पिकर, ही वॉज मैनेजिंग द थिंग्स, बट नथिंग वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट और वेरी पॉजिटिव इन द लाइफ। केतु की महादशा शुरू हुई 1996 में, और केतु वर्गोत्तम है। ये देखिए केतु यहाँ पर 4 नंबर में, फिर वर्गोत्तम है, और यहाँ पर भी 4 में है, और नवांश में आपने देखा है 4 में है, और कैंसर राशि के अंदर है, नवांश के अंदर। तो दिस इज ए फिनोमिनल एस्पेक्ट। जब केतु का दशा शुरू हुआ तो ये चीजें हुई। और अब इस चार्ट में देखिए कि अनफा सुनफा और दुर्धरा योग क्रिएशन होता है बर्थ चार्ट में। अनफा सुनफा और फाइनली दुर्धरा योग का क्रिएशन इस बर्थ चार्ट में। when there are planets on the both sides of the moon, the दुर्धरा is formed. so मून के लगन लॉर्ड के यहाँ पर भी प्लानट है, और 12th हाउस में भी और 2nd हाउस में भी प्लानट है। सो दिस एग्जैक्टली दुर्धरा योग क्या करता है? मनी, पावर, फेम, वेल्थ एंड रेपुटेशन को क्रिएट करता है। दिस इज हाउ दैट फिनोमिनल थिंग ऑफ द दुर्धरा योग हैपन्स इन द नेटिव्स लाइफ, विच विल आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू फर्दर। और वेशी, वाशी और फाइनली उभयचारी योगा इज ऑल्सो फॉर्म्ड, बिकॉज उभयचारी योग में क्या होता है कि वेल्दी और फेमस वो सूर्य से बनता है, कि सूर्य के इधर और इधर। दिस इज समथिंग बहुत ही अद्भुत जो है योग का क्रिएशन है। उभयचारी वेल्थ योगा है, और उससे पहले हमने ये देखा कि दुर्धरा है, वो भी वेल्थ योगा है। सो एग्जैक्टली ऐसे चीज़ों का इंसान के लिए, इस नेटिव के लिए बहुत चीज़ें काम में आई। अब केतु जो डिस्पोजिटर, उस जिसका मून है, जो लगन का लॉर्ड है और लगन में ही बैठा हुआ है, सो केतु जो है बिकम्स वेरी पावरफुल। एंड केतु क्या करेगा? मून की तरह ऑपरेट करेगा, बिकॉज मून उसका डिस्पोजिटर है और वहाँ बैठा हुआ है। और केतु किसके नक्षत्र में है? फॉर्चून के लॉर्ड के नक्षत्र में है। ऑल्सो एक चीज़ और जानिए कि मून हैज़ मूव टू 11th हाउस इन द नवांशा। यहाँ पर मून चला गया, विच इज़ ए गुड थिंग ऑल टुगेदर फॉर दैट मैटर। अब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव है, बेसिक ट्रेट ऑफ केतु वो मून की तरह भी और मार्स की तरह भी काम करेगा। प्रिंसिपल क्या कहता है? कूजावत केतु। मार्स इज द बिगेस्ट योगाकार, इस लगन के लिए बिगेस्ट योगाकार का प्लानट है, बिकॉज मंगल ये 10th हाउस का लॉर्ड है और ये 5th हाउस का लॉर्ड है, और जाके ये बैठ गया 2nd हाउस के अंदर। सो केतु जो है मंगल के ट्रेट लेगा और चंद्रमा के भी ट्रेट लेगा, और उसके बाद में, और 2nd हाउस एक्यूमुलेशन का, उसके बाद में एक्यूमुलेशन है और चीज़ें हैं, जो पैसा आएगा, वेल्थ आएगा इस नेटिव की ज़िंदगी में, वो सब क्रिएशन होगा, बिकॉज इतना बढ़िया से ये प्लानिटरी पोजीशन है। प्राइमा फेसी नहीं लगेगा आपको, प्राइमा फेसी आपको लगेगा बहुत से ऑर्डिनरी चार्ट है, लेकिन जब अंदर जाएंगे कि ये इसका डिस्पोजिटरशिप और उसका नवांश में जाना और केतु का 9th लॉर्ड फॉर्चून के हाउस में होना, दिस समथिंग विच इज ए फैंटास्टिक थिंग ऑल टुगेदर। विंडफॉल पीरियड, अब जानते हैं विंडफॉल कैसे हुआ। नेटिव स्टार्टेड केतु दशा एंड मून्स भुक्ति इन द ईयर 1998। नेटिव वाज 26 साल का लड़का था और रैंक पिकर था। He, because he had hardly studied, he had only studied till 5th standard in US, you know, they can definitely read out things and all that, वहाँ तक पढ़ाई किया था। और 1998 में 26 साल का जब वो लड़का था, तो हाउ इंटरेस्टिंगली धन योगा ने कैसे काम करना शुरू किया। दिस इज समथिंग, इज ए वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी मिराकुलस काइंड ऑफ ए स्टोरी। दी नेटिव, मैंने आपको बताया, ट्रैश कलेक्टर था, गार्बेज कलेक्टर था। वन फाइन मॉर्निंग जब वो सुबह अपने गार्बेज के बिन को, जो बिन होता है बहुत बड़ा, उसको उठाने के लिए अपने पिकअप ट्रक के साथ गया, और गार्बेज बिन को उसने देखा कि उसको लोड करने के लिए अपने पिकअप ट्रक पे उसने गार्बेज को देखा, तो उसकी निगाह कहाँ गई? गार्बेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जो भरा हुआ था पूरा, उसके ऊपर वाले हिस्से में उसकी निगाह गई, और वहाँ उसने देखा कि एक सोडा कप वहाँ पड़ा हुआ था बिल्कुल उसके नज़दीक, और वो सोडा कप था, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर ऑफ $200,000 एट होम। उसके ऊपर रखाकर, वो नीचे कहीं होता तो नहीं मिलता, उसको ढूंढ भी नहीं पाता, वो कोशिश भी नहीं करता, लेकिन चूंकि उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ने काम करना था, तो वो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, रात को जिसने भी सोडा कप पिया होगा और वो फेंक दिया अंधेरे में, उसको पता भी नहीं चला होगा, और सुबह इस जनाब ने आके वहाँ देखा, उसके ऊपर जो स्लिप लगा हुआ था उस सोडा कैन के ऊपर, कि
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप $2 लाख घर ले जाने के विनर हैं। लॉटरी के उस टिकट पे ये लिखा हुआ था। When the native went to the lottery टिकट अथॉरिटीज़ की भाई पैसा मुझे क्लेम करना है, उसने वहाँ से उठाया और वो वहाँ गया अथॉरिटीज़ के पास में, उसने पूछा कि ये होम लिखा है, बिकॉज ही वॉज नॉट दैट क्वालिफाइड। तो होम पढ़ के उसको लगा कि ये पैसा मुझे घर खरीदना होगा, इससे कुछ भी करना होगा, ऐसा करके उसके मन में आया कि घर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं क्योंकि होम लिखा हुआ है, बट ही डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली। तो उसने अथॉरिटी से पूछा कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्लिश है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि $200,000 US dollars take home. Now see the scenario that USD 1998 में 200,000 USD बदल के अगर वो रियल एस्टेट में लगाया या किसी भी फंड में लगाया तो आज की तारीख में 2025 में दैट $2 लाख का कीमत कितना होगा? 15 करोड़। यस सर, 2025 में 15 करोड़ का अगर लॉटरी किसी का निकल जाए तो कितना अद्भुत होगा। तो केतु जो उसने बहुत ज़बरदस्त रोल खेला, तो केतु में मून की दशा जब आई तो उसने बहुत ज़बरदस्त ये पैसा उसको बन गया और उसने मार्स की तरह मून की तरह काम किया। केतु वर्गोत्तम भी है और ग्रेट फाइनेंशियल अवसर जो उसने दिया। आपको ऐसे सोचना है कि मोक्ष और स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए केतु कारक नहीं होता है। जब केतु बहुत ही बढ़िया कंडीशन में और धन वाले प्लानट के साथ में उसका कनेक्टिविटी हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया विंडफॉल और वेल्थ को देता है इंसान को। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट दशा ऑपरेट होनी चाहिए। जो प्लानट आपके हॉरोस्कोप में फिनोमिनली बैठा है उसकी दशा ऑपरेट अगर नहीं होगी तो काम नहीं करेगा और ग्रेट रिजल्ट नहीं देगा और वेल्थ को आपके लिए प्रॉफिटेट नहीं करेगा, आपके लिए बिस्टो नहीं करेगा या विंडफॉल आपको नहीं करेगा। सो वेल्थ योगा फॉर्मेशन होना चाहिए, विच इज़ डेफिनेटली यू सीन इन दिस केस हाउ एग्जैक्टली थिंग्स हैड हैपेंड। लेकिन महाअंतर प्रत्यंतर दशा का भी साथ में संजोग है, जो 1 2 3, जैसे कि आप रिवॉल्वर से मारते हैं तो अपनी आपकी आंख और रिवॉल्वर की जो नक्का होता है वो और सामने जो ऑब्जेक्ट होता है तीनों एक लाइन में होते हैं। इसी तरह से महाअंतर प्रत्यंतर दशा इस केस में काम करा। केतु ऑपरेट हुआ, उसमें मून ऑपरेट हुआ, उसमें मून ऑपरेट हुआ एंड इट रियली वर्कड फिनोमिनली। अगर मान लीजिए बीच में कोई दशा इधर उधर की आ जाती है तो क्या करता है कि मॉडरेट रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया नहीं देता है, थोड़े से रिजल्ट देता है। So that's how exactly things are there. So Ketu is a planet which can definitely make you rich apart from the moksha and all, provided the connectivity किसके साथ में है? Connectivity wealth giving planets के साथ में है, लगन लॉर्ड के साथ में है और लगन लॉर्ड के साथ में उसका डिस्पोजिटर है और जुपिटर का उसका नक्षत्र लॉर्ड है और जुपिटर केतु का नक्षत्र लॉर्ड। फॉर्चून ने काम किया, उसके फॉर्चून ने भी फिनोमिनल काम किया एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ सो फिनोमिनली वेल। अब आप देखिए कि यहाँ से ये इस हाउस को यहाँ से जुपिटर ने देखा 7th 8th 9th, इस घर को देख रहा है जुपिटर यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के घर को देख रहा है। तो अमेजिंगली उसको वेल्थ का मिलना 100% तय था और वो भी बहुत ही कितने अमेजिंग तरीके से वेल्थ का मिलना तय था। दैट्स हाउ दी केस स्टडी इज देयर। We will come out with the more case studies like this for you to understand कि कैसे कैसे चीज़ों को हमको ढूंढना चाहिए। Like, subscribe and share my channel and keep watching the YouTube videos and understand how exactly rags to riches cases are a phenomenal thing you can study from this case study which I have given. Thank you so much and lots of good luck.